नमस्कार साथियों, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम ट्रिकी में, जहां पर दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं फैमिली की, यानी कि डीएड स्पेशल एजुकेशन, आईडीडी, एचआई, वीआई, एमडी, इन सभी का जो कॉमन पेपर है वो आपको फैमिली एंड कम्युनिटी देखने को मिलेगा सेकेंड ईयर में। तो दोस्तों सभी छात्र एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और बिना समय गवाए हुए आज हम देखते हैं कि परिवार क्या है, उसके अर्थ के बारे में बात करेंगे, परिभाषाओं के बारे में बात करेंगे और विशेषताओं के बारे में बात करेंगे। जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता है कि आप भी परिवार में रहते हैं, हम भी परिवार में रहते हैं। प्रत्येक व्यक्ति परिवार में ही रहता है। और अगर बात करें अपने समाज की, तो भैया समाज की सबसे छोटी इकाई किसको कहा गया? ये कहा गया आपके परिवार को। समाज की सबसे छोटी इकाई कहा गया परिवार को, जिसमें आप सभी को पता है कि माता पिता, भाई बहन, दादा दादी, चाचा चाची, पुत्र इत्यादि, ये सभी जो हैं वो आपको परिवार में देखने को मिलते हैं। कभी कभी क्या होता है कि एक परिवार संयुक्त परिवार होता है जहां पर ये सभी आपको देखने को मिलते हैं। कभी कभी क्या होता है कि एकांकी परिवार में या विस्तृत परिवार में आपको इसमें जो संख्याएं हैं वो कम और ज़्यादा भी देखने को मिलती हैं। हम उन पर भी आगे चल के चर्चा करेंगे। और जैसा कि विस्तृत परिवार अभी आपको देखने को मिलता था, जहां पर देखने को मिलता था कि दादा और दादी के साथ में और भी लोग जो हमारे पूर्वज होते थे या उनके भी पूर्वजों के लड़के भी हमारे साथ रहते थे। तो हम ऐसे भी कह सकते हैं कि जो भी सदस्य होंगे वो दो विपरीत लिंगों के होंगे और विवाह के पश्चात अपने एक घर का निर्माण करेंगे और एक दूसरे की ज़रूरतों को पूरा करेंगे। साथ ही साथ यह समाज की सबसे छोटी इकाई कहलाती है, जिसको हम क्या कहेंगे? परिवार। अगर हम बात कर लें इस फैमिली शब्द की, आखिरकार ये फैमिली शब्द कहाँ से आया? तो फैमिली शब्द जो है, अगर हम बात करें इसको हिंदी में क्या कहते हैं, तो भैया हिंदी में कहते हैं इसको परिवार। आप सभी को पता, हमको भी पता। लेकिन जो ये फैमिली शब्द है ये लैटिन भाषा के फैमुलस शब्द से, लैटिन भाषा के फैमुलस शब्द से इसकी उत्पत्ति हुई। और इस फैमुलस शब्द में माता पिता और बच्चे आदि शामिल होते हैं। तो ये भी याद रखना है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर हम बात कर लेते हैं क्या नौकर और गुलाम भी परिवार में आते हैं, तो बिल्कुल दोस्तों, नौकर और गुलाम भी आपके परिवार में ही आते हैं। अब हम बात करते हैं परिभाषाओं की। परिभाषा क्या क्या दी गई परिवार की? तो परिभाषाओं पर अगर बात करें तो सबसे पहले हम बात करते हैं परिभाषा जो कि बहुत ही अच्छी है। अगर आप, क्योंकि हर बार ये पेपर में आपसे पूछा जाता है, तो भैया मैकाइवर के अनुसार क्या परिभाषा दी गई परिवार की और क्या कहा गया परिवार को? मैकाइवर जी ने कहा परिवार वह समूह है जिसमें निश्चित यौन संबंध स्थापित करते हुए बच्चों को पैदा करना और उनका पालन पोषण करना, ये कहा गया मैकाइवर जी के द्वारा। क्या कहा गया? कि परिवार वह समूह है जिसमें निश्चित
यौन संबंध स्थापित करते हुए बच्चों को पैदा करना और उनका पालन पोषण करना क्या कहा गया? परिवार कहा गया, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जहाँ पर मैंने आपको बताया कि पति पत्नी, उनके बच्चे और जो भी घर में रहने वाले लोग हैं वे सभी एक साथ में परिवार में रहते हैं। अगर हम बात कर लें दूसरी परिभाषा की, तो परिभाषा दी गई भैया डेविस के अनुसार। डेविस के अनुसार इन्होंने क्या कहा? परिवार ऐसे व्यक्तियों का समूह है जिसमें रक्त संबंध होते हैं, यानी कि ब्लड रिलेशन होता है। ऐसे समूह को हम कहते हैं जिसमें क्या होता है? ब्लड रिलेशन होता है, रक्त संबंध होता है और ये एक दूसरे से संबंधित होते हैं। तो ये कहा गया भैया डेविस के अनुसार। और दोनों परिभाषाएं आपकी बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, पेपर में पूछी गई परिभाषाएं हैं। और आपसे अगर आप 2 नंबर में या 5 नंबर में आपका टॉपिक पूछा जाता है तो आप इन परिभाषाओं को लिखेंगे तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। डेविस ने क्या कहा? परिवार ऐसे व्यक्तियों का समूह है जिसमें रक्त संबंध स्थापित होता है, यानी कि ब्लड रिलेशन होता है और इस प्रकार एक दूसरे से जो लोग होते हैं वो संबंधित होते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात कर लें कि आपका अर्थ हो गया, आपकी परिभाषा हो गई, अब हम बात करते हैं भैया परिवार की विशेषताओं पर कि क्या क्या परिवार की विशेषताएं होनी चाहिए। और आप सभी को पता है कि अगर हम थोड़ा परिवार की बात कर लें तो हमेशा ये कहा गया है कि जो बालक है, जो भी बालक है, अगर कहा जाए कि पहली पाठशाला, बालक की पहली पाठशाला क्या है, तो भैया बालक की जो पहली पाठशाला होती है तो वो क्या होती है? आपकी परिवार होता है। क्या होता है? परिवार होता है। और अगर बात की जाए कि बालक की पहला शिक्षक कौन होता है, बालक का पहला शिक्षक, तो परिवार के अंदर बालक का पहला शिक्षक कौन होती है? उसकी माँ होती है। जो कुछ भी बच्चा सीखता है वह अपने परिवार से, अपने माँ और पिता से सीखता है। तो पहली शिक्षिका माँ या पहला शिक्षक माँ और बालक की पहली पाठशाला जिसको परिवार कहा जाता है। अब हम बात करते हैं भैया विशेषताओं की कि क्या क्या विशेषताएं होती हैं एक परिवार में। पहली विशेषता भैया होती है कि जो पति पत्नी के बीच का संबंध। पहली विशेषता क्या है? पति पत्नी के बीच का संबंध, या हम ऐसे भी कह सकते हैं सार्वभौमिकता। सार्वभौमिकता, इसके अंतर्गत आप सभी को पता है कि एक सीमित संगठन, सामाजिक संगठन इसमें पाया जाता है और प्रत्येक समाज, चाहे वो किसी भी कोई भी परिवार वहां पर रह रहा हो, प्रत्येक मनुष्य एक परिवार का सदस्य होता है। अगर उस परिवार में कोई भी रह रहा है तो उसमें प्रत्येक मनुष्य, चाहे वो नौकर हो, चाहे वो घर का मालिक हो, सभी सदस्य एक दूसरे के साथ में रहते हैं। वही आपका क्या? परिवार की श्रेणी में रखा जाता है। अगर अभी बात हुई थी भैया, डेविस ने क्या कहा था? रक्त संबंध होना जरूरी। तो भैया रक्त संबंध भी बहुत जरूरी। परस्पर माता पिता, भाई बहन, चाचा चाची, इनसे मिले हुए स्वरूप को हम क्या कहते हैं? परिवार कहते हैं। और परिवार में रक्त संबंध की भी एक विशेषता पाई जाती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं सीमित आकार की। सीमित आकार की, तो सीमित आकार में भैया आप सभी को पता है कि सीमित आकार चाहे कोई भी व्यक्ति हो, चाहे वो बच्चों को घर में रख रहा हो, या उनमें भी कुछ ऐसे लोग होते हैं, जैसे मान लीजिए कि जो आजकल का परिवार चल रहा है, आपको पता है कि होगा भैया, कौन होगी? हस्बैंड होगा, वाइफ होगी और उनके
बेटे और बेटी। तो ये एक सीमितता को दर्शाता है कि जो भी परिवार है उसमें संगठन जो है वो औपचारिक संगठन जो सबसे छोटी इकाई के रूप में आपको देखने को मिलता है। अगर हम थोड़ा बड़े उसमें चलें तो यहाँ पर भैया अगर बात करें तो यहाँ पर बाबा और दादी भी आ जाएगी। अगर हम थोड़ा और बड़ा कर लें तो यहाँ पर भैया अंकल और आंटी भी आ जाएगी। तो ये चीज़ें, लेकिन परिवार एक सीमित आकार में देखने को मिलता है आपको, जहाँ पर बच्चे, पति पत्नी, ये सदस्य आपको देखने को मिलते हैं। और इनका एक जो निवास होता है, निवास स्थान, वो भी कह सकते हैं कि सबका सेम रहता है। जब मम्मी से पूछेंगे आप कहाँ रहती हैं तो वो भी अपना एक ही पता बताएंगे, एक ही घर बताएंगे। तो जो भी निवास स्थान है वो भी इनका सेम रहता है, एक ही निवास स्थान पर सभी रहते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं वंश। जो वंश नाम की व्यवस्था होती है, वंश होता है, गोत्र होता है। तो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो चीजें स्थानांतरित होती हैं, चाहे वो व्यक्ति, जो परिवार है वो मातृवंशी भी हो सकता है और पितृवंशी भी हो सकता है। एक से दूसरे को जो चीज़ें मिल रही हैं रचनात्मक तरीके से, आपको हेरिडिटी से, तो वो आपको इन्वायरमेंट और वंशानुक्रम, दोनों ये चीज़ें निर्भर करती हैं कि जो वंश है या जो भी आपका परिवार है एक वंशी होना चाहिए। एक दूसरे के साथ में भावनात्मक आधार, भावनाएं एक दूसरे के साथ में जुड़ी हुई होती हैं और एक दूसरे के साथ में प्रेम व्यवहार भी परिवार में रहता है। प्रेम हुआ, स्नेह हुआ, ये सभी भावनाएं जो हैं वो एक दूसरे से जुड़ी होती हैं और प्रत्येक व्यक्ति का उत्तरदायित्व होता है कि वे एक दूसरे से की सामाजिक सुरक्षा करें। यानी कि समाज में अगर किसी भी प्रकार का कोई भी भेदभाव हो रहा है तो उसमें भी सामाजिक सुरक्षा एक दूसरे की करें। तो ये भी आपको देखने को मिलता है एक परिवार में। ऐसे ही आपको देखने को मिलेगा आर्थिक रूप से, अगर परिवार में किसी भी प्रकार की दिक्कत आ रही है रुपए पैसे को लेन देन को लेकर के, तो उसका भी लेन देन परिवार में होना चाहिए। विशेष रूप से संपत्ति का लेन देन भी परिवार में होना चाहिए। अस्थायी और स्थायी प्रकृति। नेक्स्ट बात करते हैं अस्थायी व स्थायी प्रकृति। तो इसके अंतर्गत भैया परिवार में सदस्यों का जो उत्तरदायित्व है वो अस्थायी रूप से भी हो सकता है। जैसे मान लीजिए दो पति मिलकर किसी एक सीमित, मान लीजिए जो भी पति पत्नी हैं मिलकर एक सीमित चीज़ों का निर्माण करते हैं और उनके समाप्त हो जाने के बाद में उनके मरणोपरांत उस परिवार को देखा जाएगा, तो एक प्रकार से वो परिवार क्या अस्थायी परिवार कहलाएगा। और यह संस्था जो है वो सदैव जीवित रहती है। या हम कह सकते हैं कि जो भारत हमारा ऐसा देश है, इसमें जो भी परंपरा चलती हुई आ रही है, चाहे वो समाज को लेकर के हो, चाहे वो औद्योगिक क्षेत्र में हो, किसी भी प्रकार से परिवार की अखंडता, वफादारी, एकता, इन सभी चीज़ों पर जोर दिया जाता है। जो भी परिवार है, चाहे वो हिंदू परिवार हो, क्योंकि अपना एक भारत देश ही ऐसा है जहाँ पर सभी प्रकार के जातियाँ और समूह देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों, इनके साथ में एक परिवार में रहना, संयुक्त रूप से सभी के साथ में और उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति करना, विवाहित जोड़ा, माता पिता
और सभी एक साथ में रह करके एक दूसरे के साथ में उनका पालन पोषण करना, और जो भी समाज है उसमें नियमों का पालन करना, सीमित आकार भी होना, आर्थिक रूप से सुरक्षा करना, सामाजिक सुरक्षा करना, संस्कृति क्या है, सभ्यता क्या है, इस पर भी बात करना। तो ये सभी चीज़ें जो हैं वो विशेषताओं के अंतर्गत आती हैं, और ये सभी चीज़ें आपको परिवार से संबंधित देखने को मिलती हैं। तो आपने इस वीडियो में पढ़ा कि क्या परिवार है, परिवार की परिभाषा क्या है, विशेषताएं क्या हैं और अर्थ क्या है। दोस्तों कैसा लगा आपको वीडियो, ज़रूर बताइएगा। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ। अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे थे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, पास में ही बेल आइकन आएगा, उसमें ऑल का ऑप्शन प्रेस कर लीजिएगा। मिलता हूँ दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।